कोल्ड स्टोर से बहुत सारे राज्यों में WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस पर नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट के आधार पर बैंक लोन मिलता है। किसान अपनी उपज गिरवी रखकर तुरंत नकद प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या झारखंड में इस व्यवस्था पर हम विचार कर सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जब अपना अनाज को रखेंगे तो उसके आधार पर उनको ऋण मिल सकता है? जिला के आधार पर क्या भविष्य में प्रखंड स्तरीय 500 मीट्रिक टन से 1000 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोरेज निर्माण का कोई विचार है सरकार के पास? माननीय मंत्री जी, गांवों में अपनी फसल को बेच देते हैं क्योंकि उनके पास उन्हें रखने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। और इसमें उत्तर में दिया गया है कि 20 जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाली कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 9 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो चुका है। 7 जिलों में निर्मित कोल्ड स्टोरेज का संचालन हेतु हस्तगत किया जा चुका है। तो मैं सीधा मेरा पूरक रहेगा कि चूंकि जिला बहुत बड़ा होता है और भौगोलिक रूप से हमारा क्षेत्र काफी बड़ा है, तो मैं एक पूरक करना चाहूँगा कि जिला के आधार पर क्या भविष्य में प्रखंड स्तरीय 500 मीट्रिक टन से 1000 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोरेज निर्माण का कोई विचार है सरकार के पास? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहूंगी कि इस वित्तीय वर्ष 26-27 को हम लोगों ने इसके लिए एक बजटीय प्रावधान भी लिया है कि हर एक विधानसभा में माननीय सदस्यों के अनुशंसा से एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त वर्तमान में हम लोगों के पास प्रत्येक जिला स्तर पे 5000 MT का कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है और अगर उपलब्ध नहीं है तो उसमें अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, दूसरा खंड का वर्क है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद दूंगा कि विधायकों की अनुशंसा पे प्रत्येक विधानसभा में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। दूसरा मेरा पूरक यह था, मैंने प्रश्न पे खंड 2 पे पूछना चाहूंगा कि जो कोल्ड स्टोर से बहुत सारे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस पर नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट के आधार पर बैंक लोन मिलता है। किसान अपनी उपज गिरवी रखकर तुरंत नकद प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में भी यह व्यवस्था है, पंजाब में भी यह व्यवस्था है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी यह व्यवस्था है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या झारखंड में इस व्यवस्था पर हम विचार कर सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जब अपना अनाज को रखेंगे तो उसके आधार पर उनको ऋण मिल सकता है? कोल्ड स्टोर से बहुत सारे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस पर नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट के आधार पर बैंक लोन मिलता है। किसान अपनी उपज गिरवी रखकर तुरंत नकद प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में भी यह व्यवस्था है, पंजाब में भी यह व्यवस्था है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी यह व्यवस्था है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या झारखंड में इस व्यवस्था पर हम विचार कर सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जब अपना अनाज को रखेंगे तो उसके आधार पर उनको ऋण मिल सकता है? संचालित की जाती है अध्यक्ष महोदय। इसके अलावे समय समय पे कृषि ऋण माफी योजना भी चलाई जाती है। मगर अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जो फसल को स्टोर किया जाता है उसके अगेंस्ट में बैंक ऋण, अध्यक्ष महोदय, जो वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 2007 है उसमें ये प्रावधान दिया गया है। किंतु अध्यक्ष महोदय, काफी टेक्निकलिटीज है इसमें। आपको BIS कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हुए, साइंटिफिक स्टोरेजेस प्रैक्टिसेस हुए, तमाम चीजों को आपको फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके आपको WRDA का एक सर्टिफिकेशन मिलता है। उस सर्टिफिकेशन में जब वेयर हाउसेज ऑपरेट करती हैं तो किसी भी किसान को उनके उत्पाद के लिए उत्पाद को स्टोर करने के लिए ENWR इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद उपलब्ध कराया जाता है, जो कि एक नेगोशिएबल कोलैटरल के रूप में एक्ट करती है अध्यक्ष महोदय। तो क्योंकि ये काफी टेक्निकल हो जाता है अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है जिसको ये सर्टिफिकेशन प्राप्त है। इसी के कारण हम लोग इनको लाभ नहीं दे पाते अध्यक्ष महोदय। मगर जहाँ तक ऋण की बात है, राज्य में किसानों के ऋण की आवश्यकता पूर्ति की जा रही है। बस एक छोटा नहीं, देखिए मंत्री महोदय, चूंकि अभी जैसे कि महुआ का सीजन है, अब महुआ आएगा तो उस महुआ का अगर वो स्टोर करते हैं तो अगर उस स्टोर के आधार पर उनको ऋण दिया जाएगा तो हमें लगता है कि उनको एक अच्छा पहल हो जाएगा। तो इसलिए ऋण तो दिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो स्टोरेज है, जो वो स्टोर करते हैं जिस अनाज का, उसके आधार पर, उस स्टोर हाउस के आधार पर, चूंकि कई राज्यों में ऐसा प्रावधान है, तो मैं चाहता हूं इस पर एक विचार किया जाए, इस पर विचार करें। माननीय जयराम कुमार महतो, तो इसके बाद वाला प्रश्न भी आप ही का है, पूछ लीजिए। इसके बाद वाला प्रश्न भी आप ही का है। इसका उत्तर थोड़ा सा मंत्री महोदय इसका उत्तर तो मंत्री जी दे दिए आपको साफ। जो अभी हमारा स्टेट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, चूंकि इसमें कुछ जटिलता है, लेकिन आपने प्रश्न के रूप में माननीय मंत्री के संज्ञान में दे दिए, तो फिर एक्सरसाइज करेंगे।